हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। आप जैसा सोचिएगा वैसा ही बन जाइएगा। अपने आप कर सोच लिया है कि हाँ आप रिजल्ट गिरा सकते हैं, जॉब हासिल कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर पहले ही आप हार मान जाइए कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, तो वो कभी भी नहीं होगा। इसलिए आप सोचिए कि आप कर सकते हैं। आप ही वो आदमी हैं जो कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का? हाल ही में टाटा केमिकल ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो टाटा केमिकल्स जो है वो किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो वो किया है आर मुकुंदन। किसे किया है? तो आर मुकुंदन को एमडी एवं सीईओ के रूप में टाटा केमिकल्स ने नियुक्त किया है। अच्छा चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है हमारा यहाँ पे एन जयप्रकाश। तो ये कौन है? हाल ही में इन्हें क्या नियुक्त किया गया है? तो तैराकी महासंघ के अध्यक्ष। इन्हें क्या नियुक्त किया गया है? तो तैराकी महासंघ के अध्यक्ष। तैराकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो वो है एन जयप्रकाश। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मनोज सोनी। ये कौन है? तो ये जो है यूपीएससी के हाल ही में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हो गए? वो है मनोज सोनी। नेक्स्ट हमारा है प्रवीण सूद। तो प्रवीण सूद कौन है? तो प्रवीण सूद जो है वो ये इनको हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई के निदेशक। इन्हें क्या नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई के निदेशक के रूप में प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। चलिए अच्छा, यहाँ पे जो है टाटा केमिकल्स, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर जो हो गया वो मुंबई में है। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो हेड क्वार्टर इसका मुंबई में हो गया। स्थापना इसका कब हुआ है? तो 1939। स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हो गया 1939 में इसका स्थापना हुआ है, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो उसकी शुरुआत कब हुआ है? तो इसकी शुरुआत हुआ है कब? तो 2005। कब इसका शुरुआत हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का? इसका शुरुआत हुआ है 2005 में। अगर पूछे कि पहला बार ये मिला किसे है, तो फर्स्ट टाइम किसे दिया गया है? तो दिया गया है फर्स्ट टाइम इस्माइल कदारे। किसे दिया गया है? तो इस्माइल कदारे जो है इनको दिया गया है पहली बार। पहली बार किसे दिया गया है? तो इस्माइल कदारे को पहली बार दिया गया है। अगर बात करें कि 2022 में किसे दिया गया है, तो 2022 में दिया गया है 2022 में किसे दिया गया है? तो गीतांजलि श्री। किसे दिया गया है 2022 में? तो गीतांजलि श्री को दिया गया है। किस चीज़ के लिए दिया गया है? तो टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि। रेत की समाधि के लिए दिया गया है। किनको दिया गया है? तो गीतांजलि श्री को दिया गया है 2022 में। ये जो है तो 2023 में किसे दिया गया है? तो 2023 में दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है। अच्छा, किस चीज़ के लिए इनको दिया गया है? तो टाइम शेल्टर उपन्यास। किस चीज़ के लिए इनको दिया गया है? तो टाइम शेल्टर उपन्यास जो है उस चीज़ के लिए इनको दिया गया है। टाइम शेल्टर उपन्यास है। इनको ट्रांसलेट किसने किया है? इनको ट्रांसलेट करने वाले हैं एंजेला। इनको ट्रांसलेट किए हैं एंजेला रोडेल। ट्रांसलेट किन्होंने किया है? तो टाइम्स शेल्टर उपन्यास को ट्रांसलेट करने वाले वो हो गए एंजेला रोडेल जो है, इन्होंने ट्रांसलेट किया है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में सोनी स्पोर्ट्स ने किसे टेनिस एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो सोनी स्पोर्ट्स ने है किसे एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो वो किया है सानिया मिर्जा को। किसे नियुक्त किया है? तो सानिया मिर्जा को। सानिया मिर्जा ने हाल ही में
ये जो है संन्यास की घोषणा की है। अच्छा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हरमनप्रीत कौर। तो हरमनप्रीत कौर जो है, इनको मतलब किस चीज़ के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इनको बनाया गया है पूमा का ब्रांड एम्बेसडर। पूमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है आलिया भट्ट। तो आलिया भट्ट को किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है आलिया भट्ट। नेक्स्ट है हमारा स्मृति मंधाना। तो इनको किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो हर्बा लाइफ। इनको किस चीज़ का बनाया गया है? तो हर्बा लाइफ जो है, हर्बा लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो स्मृति मंधाना बने हैं। अगर पूछे कि ICICI इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सूर्य कुमार यादव। कौन है इसके ब्रांड एम्बेसडर? तो सूर्य कुमार यादव जो है वो ICI के ये ब्रांड एम्बेसडर है। अगर पेप्सिको इंडिया के पूछे कि उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पेप्सिको इंडिया के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन हो गए? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हो गए रणवीर सिंह। कौन है इनके? तो रणवीर जो है इनके ब्रांड एम्बेसडर हो गए। कौन है? रणवीर सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस ई भुगतान सेवा प्रदाता ने रुपे क्रेडिट कार्ड आधारित UPI भुगतान लाया है? तो ई भुगतान सेवा प्रदाता कौन है जो UPI भुगतान लाया है? तो वो है गूगल पे। कौन है? तो गूगल पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। वो कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो गई? इसकी राजधानी हो गई कैनबरा। इसकी राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी जो हो गई कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो गई। यहाँ की करेंसी क्या है? तो करेंसी हो गई ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। क्या है करेंसी? तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जो हो गया यहाँ के करेंसी हो गया। यहाँ की करेंसी क्या हो गया? वर्तमान में पूछे कि ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? एंथनी अल्बनीज। यहाँ के PM कौन है? तो PM है एंथनी अल्बनीज जो है यहाँ के अभी वर्तमान में PM है। अच्छा, फिजी से याद रखिएगा क्या कि अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिनको फिजी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। फिजी का सर्वोच्च सम्मान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। पापुआ न्यू गिनी, तो यहाँ का भी सर्वोच्च सम्मान जो है वो हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे जापान। तो जापान में G7 का जो शिखर सम्मेलन G7 का हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो जापान में। और क्वाड का भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस व्यक्ति ने स्लोवेनिया ओपन 2023 में पुरुष एकल प्रतियोगिता में जीत दर्ज की है? तो स्लोवेनिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीते हैं समीर वर्मा। किसने जीते हैं? तो समीर वर्मा ने जीता है। किसको हरा कर जीता है? तो सू लियांग। इनको हरा कर जीते हैं। तो ये क्या होगा? उपविजेता। उपविजेता कौन है? तो उपविजेता पूछे तो सू लियांग और विजेता पूछे तो समीर वर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 18वें सुधीरमन कप 2023 का विजेता कौन है? तो 18वें जो सुधीरमन कप है उसके विजेता कौन सा है? तो वो विजेता हो गए चीन। विजेता देश कौन सा हो गया? तो चीन हो गया। अच्छा, पूछे कि सुधीरमन कप आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो हुआ है, आयोजन कहाँ हुआ है? तो आयोजन हुआ है चीन में। उपविजेता पूछे कि उपविजेता कौन है? किसको हराकर चीन ने जीता? तो वो है दक्षिण कोरिया। किसको हराकर जीता? तो दक्षिण कोरिया को हराकर चीन ने जीता। अच्छा, ये जो अभी कैमा संस्करण हो रहा है तो संस्करण है इसका 18वां। कैमा संस्करण है? तो संस्करण हो गया इसका 18वां संस्करण हो गया। 18 संस्करण है जिसमें अगर पूछे कि चीन ने कितनी बार जीता है तो चीन जीता है 13 बार। चीन ने कितनी बार जीता है? तो चीन
18 बार ये हुआ, जिसमें 13 बार विजेता कौन रहा? तो 13 बार विजेता जो है वो चीन ही रहा। 13 बार विजेता कौन रहा? तो चीन ही रहा। अच्छा, पूछे कि ये सुदीरमन कप किस चीज़ से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है सुदीरमन कप जो है ये किस चीज़ से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है बैडमिंटन से संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? तो बैडमिंटन से ये संबंधित है सुदीरमन कप, ये याद रखिएगा। अच्छा, अगर पूछे आपसे कि थॉमस कप किस चीज़ से संबंधित है? तो थॉमस कप जो हो गया ये किससे संबंधित है? तो थॉमस कप किससे संबंधित है? ये हो गया थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित। ये किससे संबंधित है? तो ये भी बैडमिंटन से ही संबंधित है। अगर पूछे कि थॉमस कप विजेता इस बार का कौन है? तो विजेता जो हो गया वो भारत है। विजेता इस बार का कौन है? तो विजेता भारत हो गया। अगर पूछे कि उप विजेता कौन है, किसे हराकर भारत ने जीता है? तो उप विजेता अगर पूछे तो उप विजेता कौन सा हो गया? तो वो हो गया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है थॉमस कप के उप विजेता हो गए। उप विजेता कौन हो गए? तो थॉमस कप के उप विजेता इस बार के हो गए वो कि भारत है, और विजेता भारत है, और उप विजेता पूछे तो वो इंडोनेशिया है। अच्छा, अगर पूछे उबेर कप किस चीज़ से संबंधित है? उबेर कप ये किससे संबंधित है? तो ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। अगर पूछे कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी ये किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी कह दे, या फिर आपको कह दे डुरंड कप या फीफा कप, यूरो कप, कौन से? डुरंड कप, फीफा कप या फिर यूरो कप, ये कह दे किससे संबंधित है? तो ये जो है फुटबॉल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। अगर पूछे आपसे विजय हजारे ट्रॉफी ये किससे संबंधित है? तो विजय हजारे हो गया क्रिकेट से संबंधित। रणजी ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से है, और एशिया कप पूछे तो ये भी क्रिकेट से है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? तो हाल ही में मानव स्टेम सेल और कैंसर संबंधी अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यात्री मिशन को लॉन्च किया गया है? तो कौन सा अंतरिक्ष यात्री जो मिशन है उसको लॉन्च किया गया है? तो वो है AX2। इसका नाम क्या है? एक्सियोम मिशन 2। इसका नाम क्या है? तो एक्सियोम मिशन 2 इसका नाम है। इसका नाम क्या हो गया? तो एक्सियोम मिशन 2 इसका नाम हो गया। अगर पूछे कि लॉन्च कौन सी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, तो ये लॉन्च किया जा रहा है किस कंपनी के द्वारा? तो लॉन्च किया जा रहा है एक्सियोम स्पेस कंपनी। कौन सी कंपनी है? एक्सियोम जो स्पेस कंपनी है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। अच्छा, अगर इसमें पूछे कि इसे फंड देने वाली कंपनी कौन है? इसको फंड देने वाली कंपनी हो गई वो है नासा। फंड देने वाली कंपनी इसकी कौन हो गई? तो फंड देने वाली कंपनी हो गई नासा। अच्छा, ये जो एक्सियोम मिशन 2 जो है जो लॉन्च किया गया है उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मानव स्टेम सेल और कैंसर संबंधी अध्ययन करना। इसका उद्देश्य क्या है? तो मानव स्टेम सेल है और कैंसर संबंधी अध्ययन है, इसको मतलब अध्ययन को करना इसका उद्देश्य है। अगर पूछे, अच्छा आप बताइए कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। अच्छा, ये जो है ये कैंसर का अध्ययन करने के लिए तो वहाँ पे कौन जाएगा, कौन अध्ययन करेगा? क्या कोई साधारण व्यक्ति जाके अध्ययन करेंगे? तो नहीं, वहाँ पे उसके लिए एक डॉक्टर को भेजा गया है। कि वो कौन से डॉक्टर हैं? तो डॉक्टर को जो भेजा गया है वो किस चीज़ के हैं? तो वो है स्तन कैंसर डॉक्टर। कौन से डॉक्टर है? तो स्तन कैंसर डॉक्टर है, जो कि कहाँ की है? तो सऊदी अरब की है। तो सऊदी अरब की ये पहली महिला डॉक्टर है, पहली महिला बन गई है जिन्होंने मतलब सऊदी अरब से जा रही है। इनका नाम क्या है? तो रैयाना बरनाबी। इनका नाम क्या है? तो रैयाना
बर्नाबी इनका नाम हो गया, जो कि कहाँ की है? तो सऊदी अरब की है। कहाँ की है ये? तो सऊदी अरब की प्रथम महिला बन गई है। प्रथम महिला कौन बन गई है? तो यह है रैयाना बर्नाबी, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय सेना का नया MGS नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना का नया MGS किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है अमरदीप सिंह औजाल को। अमरदीप सिंह औजला को ये जो है भारतीय सेना का नया MGS नियुक्त किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? MA गणपति। तो MA गणपति ये कौन है? तो ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG। NSG के क्या है? महानिदेशक। NSG के महानिदेशक कौन है? NSG के महानिदेशक जो हो गए वो हो गए MA गणपति। नेक्स्ट हमारा SL थाओसेन। ये कौन है? SL थाओसेन तो ये जो है सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF। BSF के महानिदेशक कौन हो गए? तो SL थाओसेन है। नेक्स्ट है हमारा प्रदीप चंद्रन नायर। ये कौन है? ये असम राइफल के महानिदेशक है। किसके? तो असम राइफल के महानिदेशक कौन हो गए? तो प्रदीप चंद्रन नायर है, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ हैरिस पार्क का नया नाम बदलकर लिटिल इंडिया, जो हैरिस पार्क जो है उसका नया नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है, तो वो कहाँ का है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का। जो भारत, अगर ऑस्ट्रेलिया तो अब हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड करंट बोले तो भारत के जो उद्योगपति है रतन टाटा, जिनको विशेष सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। और छिपकली की एक जो नई प्रजाति है फाइलूरस जो फिम्ब्रियस जो है वो कहाँ खोजा गया है? तो वो भी ऑस्ट्रेलिया में खोया गया है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महादेश अगर पूछे कि सबसे छोटा महादेश कौन सा है, तो वो हो गया ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महादेश कौन सा हो गया? तो वो ऑस्ट्रेलिया हो गया। अगर पूछे प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, तो प्यासी भूमि का देश ये ऑस्ट्रेलिया को कहीं कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश। अगर पूछे आपसे कि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी है, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा महादेश है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर में किसे मानद उपाधि प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया है सोनू सूद के। इनके परोपकार कार्य के लिए, नेक कार्य के लिए इन्हें एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के द्वारा सोनू सूद को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? माइकल डगलस को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पाल्मे डियोर। इनको कौन सा है? तो पाल्मे डियोर जो पुरस्कार है उससे माइकल डगलस को हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा जयंत बिश्नू। तो जयंत बिश्नू को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो गोविंद स्वरूप पुरस्कार जो है, गोविंद स्वरूप। कौन सा पुरस्कार? तो गोविंद स्वरूप जो पुरस्कार है जो 2023 है वो किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है जयंत बिश्नू को। नेक्स्ट है विद्या बालन। तो इनको हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर। लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार है उसे किसे सम्मानित किया है? तो विद्या बालन और आशा भोसले को भी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।